हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट ए हमें गिवन है N2 गैस प्लस 3S2 गैस विच इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 गैस। बी PCl5 गैस विच इज इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। सी 2SO3 gaseous which is in equilibrium with 2SO2 gaseous plus O2 gaseous. D CH3COO C2H5 liquid plus H2O liquid which is in equilibrium with CH3COOH liquid plus C2H5OH liquid. Assume temperature is equal to 25 degree Celsius. Column second, P delta Ng greater than 0, Q Kp is less than Kc, R Kp not defined, S Kp is greater than Kc. Option first AQ, B P, S, C P, S, D R. Option second AP, S, BQ, C P, S, D R. Option third AP, S, BR, CQ, DP, S. Option fourth AR, BP, S, CQ, DP, S. इस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करते हुए करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। हमें पता होना चाहिए कि Kp और Kc के अंदर क्या रिलेशनशिप होती है। तो हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। Kp एंड Kc बेसिकली है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही। P से मीनिंग है कि ये प्रेशर के रिस्पेक्ट में आइडेंटिफाई किया गया है और C से मीनिंग है कि ये कंसंट्रेशन के एस्पेक्ट में आइडेंटिफाई किया गया है। लेकिन इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, वो रहता है हमारे पास Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng। Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng। अब बेसिकली हम डेल्टा Ng किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, तो डेल्टा Ng जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज इन प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज इन रिएक्टेंट साइड। सो बेसिकली हमारे पास क्या कंसेप्ट बनता है यहाँ से कि ये जो हमारा रिलेशन है ये ओनली तभी वैलिड है जब हमारे पास रिएक्शन के अंदर क्या होगा, गैसियस मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, तभी हमारा ये वर्क करेगा। सो ये हमारा मेन की कंसेप्ट हो जाएगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब सॉल्यूशन की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, तो ये जो हमें इक्वेशंस गिवन है उनके अंदर हम बात करते हैं। फर्स्ट जो ए के अंदर हमें इक्वेशन दे रखी है उसके लिए मैं डेल्टा Ng फाइंड आउट करता हूँ सबसे पहले। तो डेल्टा Ng मेरे पास कितना होगा, प्रोडक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज हैं वो कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 है, एंड रिएक्टेंट साइड में हमारे पास कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2। सो ये हमारे पास डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से निकल के ये आएगी -2। और अब हमारे पास Kp एंड Kc के अंदर रिलेशनशिप क्या होती है, Kp एंड Kc के अंदर रिलेशनशिप होती है Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng। अब डेल्टा Ng क्या है, -2 है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि Kc डिवाइडेड बाई RT एंड इसकी पावर क्या है, 2। जब मैं इसको पॉजिटिव में चेंज करूंगा तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास। तो यहां से यदि देखा जाए तो क्या आएगा मेरे पास, Kp क्या आएगा, कम आएगा Kc से। तो फर्स्ट के लिए मेरे पास क्या आएगा, Kp कम आएगा Kc से। तो ये कंडीशन हो गई ए के लिए। इसी तरह से मैं बी के लिए बात करता हूं। बी के लिए बात करूं तो डेल्टा Ng क्या है मेरे पास, डेल्टा Ng हो जाएगा 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि डेल्टा Ng क्या है मेरे पास, पॉजिटिव है। डेल्टा Ng पॉजिटिव है तो Kp की वैल्यू क्या आ जाएगी, Kp आ जाएगा Kc इंटू RT। तो Kp की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी Kc से, ये हो जाएगा। थर्ड मेरे पास जो दे रखा है इक्वेशन, उसके अंदर मैं डेल्टा Ng यदि फाइंड आउट करूंगा तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1। तो यहां भी Kp क्या आएगा,
के सी इंटू आर टी, के सी इंटू आर टी आ जाएगा। तो केपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी किससे, के सी से। तो केपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के सी से ज्यादा आ जाएगी। इसी तरह से यदि डी की बात करें तो डी में हमें क्या है, डेल्टा एन जी तो हमारे पास है ही नहीं, डेल्टा एन जी नॉट डिफाइंड है, डेल्टा एन जी नॉट डिफाइंड है। तो क्योंकि सभी वैल्यूज क्या है लिक्विड के अंदर, नॉट डिफाइंड बोल दो या जीरो बोल दो, तो इसके लिए केपी क्या हो जाएगा, केपी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। केपी हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो बेसिकली डेल्टा एन जी की वैल्यू तो हमारे पास जीरो ही है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज जो है वो है ही नहीं इस इक्वेशन के अंदर। सभी जो कंपोनेंट्स हैं वो लिक्विड स्टेट के अंदर हैं। तो लिक्विड स्टेट के अंदर है, तो जब गैसियस मॉलिक्यूल ही नहीं है इसके अंदर, तो केपी क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो ए के अंदर हमने क्या आइडेंटिफाई किया था, ए के अंदर हमने आइडेंटिफाई किया था कि जो के सी है वो ज्यादा है। तो ए के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एन जी हमारे पास लेस देन जीरो आ रहा था। बी के अंदर हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि केपी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है किससे, केसी से। और डेल्टा एन जी हमारे पास क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, ग्रेटर देन जीरो आ रहा था। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, पी कोमा एस। सेम कंडीशन हमारे पास सी के लिए आ रही थी, तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, पी कोमा एस आ जाएगा। डी के अंदर हमारे पास क्या आ रहा था, के पी नॉट डिफाइंड, तो डी के अंदर हमारे पास आर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन की यदि बात की जाए तो ए क्यू, बी पी कोमा एस, सी पी कोमा एस, डी आर, यानी कि फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड हो सकता है क्या, ए के अंदर पी नहीं आएगा, सेकंड नहीं हो सकता। थर्ड हो सकता है क्या, ए के अंदर पी नहीं आएगा, थर्ड नहीं हो सकता। ए के अंदर आर आएगा क्या, नहीं आएगा, तो फोर्थ भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द फाइनल आंसर। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.